मेल है, उसके बावजूद यहाँ के प्रोटोकॉल अफसर इस चीज़ से इनकार करे कि मेरे पास कोई ऐसा मेल नहीं है। आज सुबह हम लोग का डेलीगेशन हम लोग डीएम से मिलने गए हैं, डीएम ने भी परमिशन दे दिया, लेकिन प्रोटोकॉल ऑफिसर यहाँ के सरकार के दबाव में आकर के हमारे माननीय सांसद जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुमति नहीं मतलब सरकारी दबाव में आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोका जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार से हम लोग को बहुत दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन ये जनता की है सरकार, एक दिन यहाँ की जनता इसका जवाब देगी। वोट से हम लोग तैयारी में कितनी प्रबल दिख रही है? 2025 के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इसकी खलबली आप लोग को देख रहे हैं कि विपक्ष में चाहे वो एनडीए हो या हमारे महागठबंधन, हम लोग किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने आम आदमी पार्टी अपने दमखम पर 243 विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सबसे पहले आप लोग का ये टास्क ये रहेगा कि जो यहाँ पर बिहार की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रही है, खासतौर पर आप लोग के संगठन की, उसमें कहीं ना कहीं इसलिए कि 2020 के चुनाव भी देखा जाए तो आप लोग फ्रंट पे आकर फिर बैक किए, क्या संगठन में जितना आप लोग का कैडर है कुनबा है उसको कितना एकजुट कर पा रहे हैं अभी? हम लोग का संगठन पूरी तरह से तैयार है और ऑलमोस्ट हर एक प्रखंड स्तर तक हम लोग का तैयार हो चुका है हम लोग का संगठन। और पिछली बार जो आप बता रहे हैं 2020 में, उस समय संगठन में उतनी मजबूती नहीं थी, तो हम लोगों ने हमारे जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं उन्होंने इसके लिए बैकआउट कर दिया था, जिसके लिए आप लोग बोल रहे हैं। लेकिन इस बार हम लोग पूरी दमखम के साथ हम लोग का संगठन पूरी तरह से तैयार है, प्रखंड स्तर तक तैयार है और हम लोग इस पूरी तैयारी के साथ हम लोग नहीं दिखे। बिहार बंद के दौरान हम लोग पहले ही से हम लोग किसी गठबंधन में हम लोग नहीं है। आम आदमी पार्टी अपने दमखम पर चुनाव लड़ेगा और हम लोगों ने पहले ही इसका विरोध कर दिया था कि यहाँ पर गठबंधन होगा ही नहीं। गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने इस विधानसभा चुनाव में जो चुनाव आयोग के अगेंस्ट में हम लोग को करना था उसकी हम लोगों ने पहले ही कर चुके थे हम लोग। तो क्या आप लोग आगे इसका विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे, विरोध तो कर ही रहे हैं, विरोध तो हम लोग अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहेगा सर? सबसे पहले विरोध हम लोग, उसके बाद महागठबंधन है और एक है जनसुराज। कास्ट में न्यूट्रल होके बिहार में आम आदमी पार्टी अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। आप लोग दिल्ली से देखिए, पंजाब से देखिए, आम आदमी पार्टी जात पात और धर्म की राजनीति हम लोग नहीं करते। हम लोग कर्म की बात करते हैं। हम लोग वहाँ भी वही दिखाएं। ये आम आदमी पार्टी राजनीति करने नहीं आई, राजनीति बदलने आई है। आपको मालूम होगा, आप देख रहे हैं हम लोगों ने शिक्षा पर, अस्पताल पर, व्यवस्था पर, बेरोजगारी पर, इस पर हम लोगों ने चुनाव किया। हम लोग इस पर वोट मांगते हैं, हम लोग जात पात और धर्म पर वोट नहीं मांगते। बिहार में कहिए तो पहली बार ऐसे पॉलिटिकल मैनिफेस्टो देखने को मिला है जिसमें बिजली 200 यूनिट फ्री हो, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ने जाते हैं। तो क्या लगता है कि बिहार आज से पहले, क्या मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा, आज से पहले क्या बिहार में इस मुद्दे पर चुनाव होता था? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। इससे पहले हमेशा जात पर और धर्म पर चुनाव होता था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वहाँ से लेकर के आज पिछले 10 साल से राजनीति को बदल दिया है। आप देखिए कि अब राजनीतिक दल भी है, इस मुद्दे पर आने पर विवश हो रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी। ये तो हम लोग का बेसिक मुद्दा है। हम लोग शिक्षा पर चुनाव हम लोग करते हैं, हम लोग व्यवस्था बदलने के लिए बात करते हैं, हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम लोग बेरोजगारी पर बात करते हैं, हम लोग विधवा पेंशन पर बात करते हैं। तो हम लोग का तो सोचिए, हम लोग बिहार की बात करें तो यहाँ पर जातीय पकड़ काफी ज्यादा है। बड़े बड़े बात तो लोग करते हैं, लेकिन जब वोटिंग की टाइम आती है तो लोगों के दिमाग में जाति जरूर याद आ जाता है। तो क्या इसको आप तोड़ पाइएगा? बिल्कुल तोड़ पाएंगे। ये आपको आगामी विधानसभा चुनाव में आपके जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, क्योंकि बिहार की जनता भी उब चुकी है। अब बिहार का इमेज जात पात के कारण आगे बहुत ही अच्छा नहीं है, तो लोग बिहार में जो पढ़े लिखे हैं वो लोग समझ रहे हैं कि ये चीज़ें हम लोगों को बिहार के जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सर? आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सर? बिल्कुल लड़ेंगे। कहाँ से सर? पूरे 243 विधानसभा पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद सर। क्या कुछ बोलिएगा? 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाला है, कितना सशक्तिकरण बिहार में दिखा है आम आदमी पार्टी? पूरी मजबूती से हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, जनता के मुद्दों को लेके जो जनता के हित में काम है, चूँकि आम आदमी पार्टी हमेशा जनहित की काम करते आई है और जनहित के लिए ही हम लोग काम करते हैं। जाति धर्म से ऊपर उठकर हर वो काम करेंगे जो जनहित का काम है। विशेष गहन पुनरीक्षण पर आप लोगों का क्या देखिए, अरे क्या ख्याल रहेगा, ये तो सरासर चुनाव आयोग माने बिहार के लोगों के साथ एकदम नाइंसाफ़ी कर रही है। चुनाव आयोग अब रहा कहाँ, वो तो बीजेपी का एक प्रकोष्ठ बन चुका है। माने जो मनमानी आ रहा है वही कर रहा है। आज देखिए कि गरीब शोषित वंचित को वोट देने का अधिकार जो है उसको छीनने का ये प्रयास कर रहा है। अब बिहार के लोग नहीं जगेंगे
तो ये आने वाला समय उनके लिए बहुत घातक होने जा रहा है। अच्छा, अब एनडीए का कहना है कि जानबूझकर जो विपक्ष है ऐसा नैरेटिव सेट कर रहा है कि लोगों के हित में नहीं है, बाकी बोल रहे हैं कि लोगों के हित में ही है। लोगों के हित में है, हाँ। ये कौन सा हित में है? वो अपने आपके बोल अभी तक हाँ। मोदी जी जो हैं, जी। अभी हमारे सांसद महोदय भी बोले थे हाँ। कि 12-13 साल से तो अपना वो फर्जी जो डिग्री है उनका वो तो दिखा नहीं पाए। चौथी फास राजा जो है अपना वो फर्जी डिग्री नहीं दिखा पाए, और ये खोज रहे हैं 1 महीना में कि ये लोग डिग्री लेके आए, जन्म प्रमाण पत्र लेके आए माँ बाप का। अरे जो बीएलओ जा रहा है घर घर, वो खुद बोल रहा है कि भाई हमरे नहीं है, हम क्या करें। जो बीएलओ जांच अधिकारी जो जा रहा है जांच करने के लिए, जो पुनरीक्षण के लिए जा रहा है, एकदम देखिए बाबा साहब है कि गरीब लोगों को वोट के अधिकार से बाबा वंचित किया साहब भीमराव अंबेडकर ने ये जो अधिकार दिया वोट का, चूंकि सैकड़ों साल बाद, हजारों साल बाद ये वोट का अधिकार मिला। और ये बीजेपी क्या है कि चुनाव आयोग के द्वारा ये वोट का अधिकार छीनने का काम कर रही है। अच्छा, आपका कहना है कि चिन्हित करके लोगों का नाम काटा एकदम चिन्हित करके काटा जा रहा है। जहां भी देखिए कहाँ जा रहे हैं ये लोग, गरीब शोषित वंचित। जो लोग बाहर गए हैं, अब मान के चलिए आज 6 महीना साल भर से बाहर लोग काम कर रहे हैं, चूंकि पलायन भी तो यहाँ जारी है लगातार, तो बाहर जो लोग काम कर रहे हैं, बाढ़ आता है, सबका मैंने कागज पत्र सब दह जाता है, ये सब आप लोग को पता है। अब वो कहाँ से लाएंगे बेचारे? क्या बताइए सर, मतलब कि महागठबंधन के जो प्रमुख शीर्ष नेतृत्व है वो चुनाव आयोग से जाके बात की। आम आदमी पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी या कोई भी व्यक्ति जाके चुनाव आयोग से बात किया इस मुद्दे पर? हम लोग अभी रोड पे उतर रहे हैं, हाँ। लगातार अभी कुछ दिन पहले भी उतरे थे और फिर उतरने जा रहे हैं। सर एक सवाल है, लगातार संजय सिंह जो है बिहार के दौरे पर, इससे पार्टी के शीर्ष नेता और भी कोई आने वाले हैं, इसको लेकर कहाँ तक संजय सिंह का जो है बिहार दौरा कारगर साबित होगी? देखिए अब तो ये आए हैं, ये देख रहे हैं कि भाई बने ये बिहार की धरती बहुत भाग्यशाली है कि अब आम आदमी पार्टी की नज़र यहाँ पड़ी है। क्योंकि आए दिन जाति धर्म के नाम पे यहाँ देखिए रहे थे कि किस तरह से शोषण किया जा रहा था। सब लोग नेता ऊपर में एक के है, केवल हम लोग के बांटे हुए हैं, अगरा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम हम लोग केवल बटे हुए हैं, लेकिन ऊपर में वो सब एक है। अब हम लोग जनता को सबको एकजुट होना है और झाड़ू के सिंबल के नीचे ये झाड़ू से सबके बाहर के भगाना है। के आने से ही लोग की दिमाग खराब हो रही है। ये लोग नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी का एंट्री हो। आपने देखा माननीय सांसद जी ने मेल किया है कि हमारे को सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब जनता जवाब देगी। डर है कि दिल्ली से बिहार भी ना आ जाए आप लोग? बिल्कुल डर है उन लोग को, इसी डर के कारण तो हम लोग को रोका जा रहा है। लेकिन ये डर एक ना एक दिन पब्लिक यहाँ का जवाब देगी। वोट से ये लोग वोट चोरी कर करके, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, हर जगह इन्होंने वोट चोरी करके सरकार बनाया, और बिहार में भी वही वोट चोरी करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता सजग है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। वोट चोरी से हम लोग इसको ये करेंगे, बंद करेंगे। सर आप कैसे देखते हैं सर, बाधित किया गया आप लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस? जैसे कि आपको पता है कि आज करीब 1 बजे से 12 बजे से था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आप लोगों को काफ़ी तकलीफ भी हुआ इससे कि 12 की जगह 12:30 बजे हम लोग पीछे कर पाए, वही बाहर बरामदे में। तो हम लोगों का ये 2 तारीख को ही हमारे सांसद महोदय ने इसका बुक कराया हुआ था, और कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करेंगे। अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से हम लोग आज 11 बजे गए थे डीएम के पास। डीएम ने अप्रूवल दिया कि भाई नहीं आप लोग जाइए, आपके पहुँचते पहुँचते वहाँ घर खुला रहेगा वो। उसके बावजूद इन प्रोटोकॉल अफसर ने यहाँ पर नहीं खोला, ये बहुत दुखद बात है। और क्या इन लोगों का मनसा रहा है ये तो भाई आप लोग ज़्यादा समझ रहे होंगे, लेकिन ये हम लोग के साथ काफ़ी भेदभाव हो रहा है। और हमारे जो प्रेस और मीडिया के लोग थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उनको बोला कमरे से भागिए, निकलिए बाहर। ये हम जब वही खड़े थे, मैंने उनको रोका कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप गलत बोल रहे हैं। फिर भी हमको समझाया, मीडिया के लोगों को भी बेइज्जती किया इन लोगों ने, और इसका तो बदलाव बिहार की जनता लेगी। सर अपना परिचय दे दीजिए। अरुण कुमार रजक, फुलवारी विधानसभा से मैं हूँ।